कक्षा 11वीं का लेकर के आ चुके हैं हिंदी विषय का यहाँ पर सेट बी का सॉल्यूशन। देखिए सेट ए का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं, सेट बी का अंग्रेजी का सॉल्यूशन भी हम देख चुके हैं ना। सेट ए का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे हिंदी का कमेंट में जो है लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा जिसको भी सेट ए का सॉल्यूशन देखना हो, है ना। इसमें हम सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, है ना। 80 में 80 का कैसे पेपर लिखना है मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा, सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके जो है सही विकल्प के प्रश्न दिए गए हैं, है ना। 6 नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न है इसमें चिरांगा किसके लिए तय थे, है ना। इसका आंसर रहेगा 7 नंबर का ऑप्शन घर के लिए, है ना। हर घर के लिए आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, नीर भरे नित प्रीत रहें तौ ना प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपका विशेषोक्ति अलंकार इसमें हो जाता है, आंसर रहेगा आपका विशेषोक्ति अलंकार, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विदाई संभाषण किस विधा की रचना है ना। तो एक निबंध है ना। विदाई संभाषण एक निबंध है। इसके बाद है अर्थ के आधार पर, है ना। अर्थ के, है ना, आ रहा है ना, तो 8 अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। अगर रचना की दृष्टि से पूछता है तो 3 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 8, है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पर्जन्य का अर्थ क्या है। तो पर्जन्य का अर्थ जो होता है बादल होता है ना। बादल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन। इसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते हैं 5 हो गए पूरे सही विकल्प सही। अगला है 6वां, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसे पठनीय बनाना, है ना। पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है, उसे संपादन कहलाता है। आंसर रहेगा आपका संपादन, ए नंबर का, है ना। तो 6 नंबर हम आपके पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि वह भी अपना सॉल्यूशन जो है कर पाए, है ना। तो सेट बी का अंग्रेजी का सॉल्यूशन देखना है, चैनल पर वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए, है ना। ये रहेगा आपका 6 नंबर के प्रश्न है, ये भी, है ना, रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी। वर्षा ऋतु आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद खालिस्तान व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ना। खालिस्तान को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आंसर रहेगा आपका संचारी भाव। तो एक बार फिर से मैं आंसर लगा देता हूँ, इसका रहेगा वर्षा, इसका रहेगा संचारी भाव। इसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र की को पुनर्जागरण काल कहा है। तो उन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल जो है कहा है। सरकारी कामकाज की भाषा आप सभी को बताया राजभाषा। इसके बाद तातोस खालिस्तान थे तो वो एक शिक्षक थे, है ना। शिक्षा आंसर रहेगा, है ना। सन 1894 सॉरी में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन, है ना, किस देश में बनी। तो फ्रांस में बनी थी। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं यहाँ पर खालिस्तान के सभी के उत्तर मैंने लगा दिए हैं। पहले का वर्षा रहेगा, दूसरे का संचारी भाव रहेगा, तीसरे का भारतेंदु युग रहेगा, चौथे का रहेगा राजभाषा, 5वें का रहेगा आपका यहाँ पे शिक्षक और 6ठे का आपका रहेगा फ्रांस, है ना। तो ये रहेंगे आपके उत्तर यहाँ पे दूसरे नंबर के प्रश्न के, है ना। सभी रिक्त स्थान जो है हम आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। चलिए बढ़ लेते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न आपका है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य एवं असत्य लिखिए। आंसर देख लेते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है पास पंजाबी साहित्य के जो कवि हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पंजाब के ही हैं। इसके बाद है चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण होता है। तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे माधुर्य नहीं ओज होगा, ओज होता है यहाँ पे, तो सही होता है ना। आंसर आपका इसका असत्य रहेगा सेकंड का। थर्ड है आपका रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं, है ना, सत्य रहेगा। इसके बाद है लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, ये भी सत्य रहेगा। आलू अंधेरी का अर्थ अंधेरे का उजाला है, ये भी सत्य रहेगा। शब्दकोश में छा अक्षर का वर्ग के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल आपका सत्य यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे आंसर जो हुए 3 नंबर के हो जाते हैं। पहला सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, मतलब दूसरा और 6वां जो है असत्य है, बाकी सब सत्य हैं, है ना। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे दिए गए आपके सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, है ना। चलिए आंसर देख लेते हैं। ये सारे दिए गए हैं आ और बा के जो है रेशियो में। यहाँ पे देख सकते हैं पहला आपका दिया गया है यहाँ पे त्रिलोचन। त्रिलोचन की जोड़ी मिल जाएगी आपकी 4 नंबर पे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है ना। अगला है अक्क महादेवी, तो हे भूख मत मचल से इसकी जोड़ी मिल जाएगी, है ना। ये सॉरी यहाँ ये दूसरे में लग गया, लेकिन ये त्रिलोचन की यहाँ पे कहाँ चंपा काले काले अक्षर, इसका रहेगा हे भूख मत मचल, ये रहेगा, है ना। कृष्णचंद्र की जोड़ी मिल जाएगी आपकी जामुन का पेड़ से, है ना, जामुन का पेड़ से। इसके बाद है महाकाव्य। महाकाव्य जो है सर्ग में बंधी एक रचना होती है, महाकाव्य से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद है आपका निपात। तो निपात क्या होता है, निपात इसमें भी है जो तुम भी आ गए, है ना। तो ये भी शब्द जो है इसमें निपात के रूप में उपयोग किया गया है, तो ये निपात रहे। इसके बाद है प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार की जोड़ी आपको मिला लेनी है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट का देख लेते हैं, ये 6वें का, इसका छोड़ते हैं अभी। ये आपका लास्ट रहेगा जो अनुस्मारक। तो इसकी जोड़ी आपकी रिमाइंडर से यहाँ पे मिल जाएगी अनुस्मारक की, है ना। ये प्रबोध कुमार आपका रह गया है यहाँ पे
जो है 6वें नंबर का है ना, ये 7 नंबर यहाँ पे होना चाहिए है ना। ये 6वें नंबर का प्रबोध कुमार या तो एनकोडिंग से मिलेगा या फिर सबसे खतरनाक है ना, ये दोनों ही ना बचे हैं, एक ये बचा है आपका आलू आंधरी। तो इनमें इन तीनों में से कहाँ पे ये फिट रहेगा, मतलब सही इसकी जोड़ी मिलेगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए ये 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 5वें में आपके 7 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है ना। अगला है आपका आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, ये भी नीचे आंसर लिखा हुआ है ना, रसात्मकम वाक्यम काव्यम है ना। इसमें क्या आंसर होगा आपका, पृथ्वी, वायु, अग्नि है ना, जल, मृदा, मिट्टी है ना, इन तत्वों से हुआ है ना। इसका है रसात्मकम वाक्यम काव्य, आंसर नीचे लिखे हुए हैं, बताऊंगा अभी। और अगला है क्वेश्चन बता देता हूं पहले, न्याय के मैदान में किन किन के बीच युद्ध ठन गया, अपू की माँ का नाम क्या था, राग मालकोस किसे कहते हैं। तो राग मालकोस का आंसर यहीं पे देख लीजिए, वहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा है ना। तो 5वें का उत्तर यहीं पे लिखा हुआ है, बाकी का उत्तर जो है नीचे है दे रहा हूँ। देखिए 5वें का उत्तर सामने दिया गया है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यह भैरवी घाट थाट से निकलता है, इसमें ऋषभ और पंचम स्वर नहीं लगते है ना, इसलिए इसकी जाति जो है औडव मानी जाती है, यही राग मालकोस कहा जाता है ना। इसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आपका है चौथे नंबर का 5वें, 6वें, 7वें का ये क्वेश्चन रहेंगे। खोज परक पत्रकारिता क्या है ना, संकेत वाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं इनके आंसर, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आसानी से आप इनके आंसर जो है देख सकते हैं। ये रहेंगे आपकी स्क्रीन पर आंसर। तो 5वें का वहीं पर बता दिए थे, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है ना। ये रहेगा पहले का, ये वायु अग्नि से यहाँ पे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। ये विश्वनाथ आचार्य के अनुसार यहाँ पे काव्य की परिभाषा दी गई है ना, ये परिभाषा रहेगी। और यहाँ पे धर्म और धर्म के बीच जो है यहाँ पे लड़ाई हुई थी, न्याय की जो है। आंसर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, या अपू की माँ का नाम रहेगा आंसर है ना। इसके बाद आपका अगला आंसर रहेगा, इसके बाद अगला रहेगा। इस प्रकार से आप इन्हें जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर फुल दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा आंसर है ना। ये रहेंगे 5 के आंसर, यहाँ पे 7 के है ना। ये 5वें का आंसर मैंने वहीं पे बता दिया था ऊपर ही है ना। इस प्रकार से आपके एक वाक्य में उत्तर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6वां है आपका छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। इसके अथवा में प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। तो 6वें के अथवा में आपसे पूछा गया था कि प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखिए है ना। 6वें के अथवा वाले का उत्तर देख रहे हैं ना, कोई एक आपको लिखना है ना, मैं आपको 6वें के अथवा वाले का उत्तर बता रहा हूँ। ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी कवियों के साथ, नाम के साथ, तो आप कवियों के नाम देख लेंगे। और ये रहेगा आपका यहाँ पे 4 विशेषताएं दी गई हैं, तो 2 विशेषताएं मूल रूप से आप लिख देंगे, 3 लिख देंगे तो और भी अच्छा है ना। ये रहेंगे आपके 6वें के अथवा वाले का उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का दिया है, कलकत्ता पर बजर गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा है ना। आंसर देखेंगे इसका नीचे, आंसर रहेगा आपका 7वें नंबर के प्रश्न का 7 का उत्तर दिया गया है। यहाँ पर चंपा ने ऐसा क्यों कहा है कि कलकत्ता पर जो है वज्र गिरे। देखिए ये कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पर इसका दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा आंसर सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे नीचे आपका आंसर भी दिया गया है, बट पहले मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा है ना। तो क्वेश्चन देखना पहले आवश्यक है, क्योंकि आपका अगर क्वेश्चन चेंज हो गया या फिर सेट है ना, कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। 8वें में है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर, उदाहरण से लिखिए। तो अंतर देख लेते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में। एक कंप्लीट आंसर यहाँ पे 8वें के प्रश्न का उत्तर जो है दिया गया है। 8वें का जो है उत्तर यहाँ पे जो है दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर पूछा गया था आपसे। तो ये रहेगा आपका संपूर्ण आंसर 8वें का है ना, 8वें का उत्तर है यहाँ पे है ना। ये कंप्लीट आंसर आप देख सकते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में बिल्कुल उदाहरण के साथ आप पे अंतर दिया गया है। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका ऊपर ही क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है जरूर से बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन देखना आवश्यक है। इसमें 9वें में पूछा गया है सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, और अथवा में है आपका बीभत्स रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो बीभत्स रस की परिभाषा, यानी कि हम 9वें के अथवा वाले का उत्तर देख रहे हैं ना, बीभत्स रस की परिभाषा जो है उदाहरण से देख लेते हैं। नीचे आपका आंसर दिया गया होगा इसका। तो ये रहेगा आपका 9वें के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है ना। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9वें के अथवा का बीभत्स रस की परिभाषा उदाहरण से, 9वें के अथवा वाले का ये ना, ये उदाहरण है आपका, और ये परिभाषा आपकी संपूर्ण दी गई है ना। 9वें के अथवा का उत्तर हम देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, कहानी तथा उपन्यास में जो है अंतर आपको लिखना है ना। अंतर आपको लिखना है कहानी और उपन्यास में, जीवनी और आत्मकथा में। तो चलिए इनमें से किसी एक का उत्तर हम नीचे देख लेते हैं है ना। तो जीवनी और आत्मकथा में
में हम अंतर देखेंगे या फिर हम उपन्यास में ही अंतर जो है वो देख लेंगे। कितने का? 9वें का देखना था, 10वें का है ना। तो 10वें का अथवा वाले का है ना, जीवनी और आत्मकथा में आपको यहाँ पे अंतर जो है बताया गया है। तो ये आपका 10वें के अथवा वाले का उत्तर जो है कंप्लीट रहेगा। इसे आप लिख दीजिएगा, आपका पूरा सही माना जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप इसका उत्तर जो है लिख सकते हैं 10वें के प्रश्न का। इसके बाद बढ़ते हैं 11वें नंबर का प्रश्न है ना। 11वें का आगे उत्तर दिया गया है। देखिए, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी, है ना। ये प्रश्न मिला लीजिएगा, मैं अभी प्रश्न मिलवा दूंगा, ये उत्तर पहले देख लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहेगा आपका 11वें का उत्तर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्न आपको दिखा देता हूँ 11 नंबर का, है ना। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की जो है विशेषताएं आपको पूछी गई थी, देख सकते हैं यहाँ पे, वही मैंने उत्तर बताया है। 12 में आपको देखिए, आपको कोई 2 है ना, इनके जो है ये अर्थ बदलन जो वाक्य परिवर्तन करना था, सीधी बात है ना। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, देखिए आप इसके अथवा में आप अपने हिंदी शिक्षक से परीक्षा हेतु परीक्षा की विषय की तैयारी से संबंधित संवाद लिखिए। तो चलिए इसी का उत्तर हम दिखा रहे हैं आपको 12 के अथवा वाले प्रश्न का, है ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, आपको देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा 12 के अथवा वाले का। हम आपको संवाद लेखन की शुरुआत करके दे रहे हैं, कृपया उसे आधा पाए, है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो ये देखिए, यहाँ से विद्यार्थी बोलता है, फिर शिक्षक बोलते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 13वें नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, सार संक्षेपण किसे कहते हैं, है ना। सार संक्षेपण पूछा गया है ना, तो किसे कहते हैं लिखिए। इसकी हम उत्तर देख लेते हैं 13वें नंबर के प्रश्न का। की स्क्रीन पर दिया गया है 13वें नंबर का सार संक्षेपण का जो है पूरा का पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इसे आप लिख सकते हैं, ये इंग्लिश इसमें से हटा दीजिएगा, बस आपको कुछ भी करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, और आप पूरा उत्तर यहाँ पे लिख देंगे, ये बिल्कुल आपका सही जो है माना जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे 14वें नंबर का आपका जो प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं नीचे, कुई की चिनाई, है ना। कुई की चिनाई कितने तरीके से की जाती है, और नृत्य और नत्र में अंतर लिखिए, है ना। कुई की चिनाई कितने तरीके से। चलिए 14वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। नीचे आपको जो है उत्तर जो है दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे चेंजार, है ना। कुई की खुदाई के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से की जाती है, किन तरीकों से। चेंजार सिर पर कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि ऊपर से रेत कंकड़ पत्थर से उनका बचाव हो सके, है ना। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर 14वें नंबर के प्रश्न का। इसके बाद 15 का अथवा का उत्तर दिया गया है, पहले प्रश्न दिखा दूं आपको, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जनसंचार माध्यम, है ना। 15वां प्रश्न दिया गया है जनसंचार माध्यम के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए, अथवा में डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं लिखी। तो 15 के अथवा वाले का हम उत्तर देखेंगे, यानी कि डायरी लेखन की हम विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 15 के अथवे वाले का उत्तर। ये रहेगा आपका 15 का अथवा का उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं 15 के अथवा का उत्तर जो है लिखा हुआ है, डायरी की प्रमुख 2 विशेषताएं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लिख दीजिएगा, आपको पूरा आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको कबीर दास जी का जो है जीवन परिचय, 2 रचनाओं, भाव पक्ष और कला पक्ष के साथ नीचे उत्तर लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं 16 का उत्तर। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कबीर दास जी का जीवन परिचय, 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रचना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से लिखना है आपको। अगले पेज में भी आपका यहाँ से आपका भाव पक्ष शुरू होता है। तो आपको मेनली इनकी रचनाओं में क्या लिखना है, इतना सारा कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल यहाँ पे रचनाएं, मतलब रचनाएं हेडिंग डालनी है, उसमें लिख लेना है आपको साखी शबद रामायणी, ये लिखना है बस। और ये आपको सारा लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पे ये नहीं लिखिएगा, है ना। रचना हेडिंग डालेंगे, उसमें लिख देंगे साखी शबद रामायणी, इसका 1 नंबर आपको इसमें मिलता है। इसके बाद आपका भाव पक्ष स्टार्ट होता है ना। तो भाव पक्ष में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है ना। तो भाव पक्ष में आप यहाँ पे ये इनके निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के बारे में जरूर से बताएंगे, और यहाँ पे समाज सुधारक के बारे में इनका लिख देंगे। तो बस 2 पॉइंट इसमें कर लीजिएगा। फिर कला पक्ष में इनका क्या करना है, तो कला पक्ष में आप जो भी इनकी शैली के बारे में बताना चाहें, और इनके जो अलंकार छंद जो भी शैली इन्होंने अपनाई है वो अपने में बता दीजिएगा। इसके बाद साहित्य में स्थान उसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिएगा ताकि आपका 1 भी अंक नहीं कटे। तो समाज सुधारक के रूप में कबीर को जहाँ पे जाना जाता है। ये रहेगा आपका आंसर 16वें नंबर के प्रश्न का। यहाँ पे 17 नंबर के प्रश्न का, यानी कि प्रेमचंद्र जी के यहाँ पे जीवन परिचय का उल्लेख किया गया है नीचे। तो ये रहेगा प्रश्न आपका मुंशी प्रेमचंद्र का जो है साहित्यिक परिचय। यहाँ पे साहित्य में स्थान, भाषा शैली, 2 रचनाएं, इनका साहित्य में स्थान भी आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं 17वें नंबर के प्रश्न का जो है उत्तर। तो नीचे आपका उत्तर दिया गया है, देखिए यहीं पे रह गया, ये रहेगा आपका, है ना।
तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए रचना सबसे पहले लिखनी है, तो रचना में आपको क्या लिखना है, देखिए मैंने बताया ना कि आपको इनमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कोई 2 रचना यहाँ पे लिख देनी है प्रेमचंद की, है ना। तो कोई 2 रचना कौन कौन सी लिख देना है, आपको कर्मभूमि लिख देनी है और निर्मला लिख देंगे, नहीं तो गबन गोदान जो है इनकी रचना है ये बहुत ही फेमस है, तो ये लिख देंगे, है ना। गबन गोदान लिख दीजिएगा और कर्मभूमि लिख दीजिएगा, है ना, इनकी रचना है। और बाकी आपको इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी बुक का ही है यानी गाइड का है, तो वो आपको बताया गया है। भाषा लिखेंगे इनकी और शैली नीचे दी गई है, देखिए शैली दी गई है। तो इस प्रकार से साहित्य में स्थान लिखते हुए इनका जो है जीवन परिचय पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे अंक आपको मिलेंगे। 17वें नंबर के अथवा 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये कंप्लीट हो जाता है। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे उससे पहले आपका प्रश्न मैं आपको दिखा दूं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। देखिए प्रश्न में पूछा गया भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए भाव पल्लवन की जो है 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 3 नंबर का प्रश्न है आपका, 3 नंबर पूरे चाहिए, तो ये आंसर लिखना जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पल्लवन का अर्थ, भाव पल्लवन का अर्थ पूछा गया ना, तो विस्तार या फैलाव, सीधी बात है, भाव विस्तार या भाव पल्लवन ये की बात है। इस प्रकार से आप इसका जो है वर्णन कर देंगे, इसके बारे में लिख देंगे, है ना। 2-3 हेडिंग्स डाल के 3 हेडिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद 20 का उत्तर देखेंगे हम यहाँ पे। 19 का उत्तर उसी पेपर में मैंने यहाँ पे लगा करके रखा था, तो यहाँ पे ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। 19 का उत्तर हम यहीं पे जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये रहेगा प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर मैंने इसी में लगा दिए थे, तो पहले से पढ़ लीजिएगा। अपहृत गद्यांश आपको दिया गया था, आंसर मैंने लिख दिए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक आप चरित्र लिख देंगे। प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है, तो चरित्रवान व्यक्ति बनाता है। और छुटकारा, है ना, छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ हो सकता है ना, तो किस शब्द का अर्थ, तो मुक्ति शब्द का, है ना, ये यहाँ पे यूज़ किया गया है मुक्ति इसमें, तो मुक्ति मिले, छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ये कहा जाता है ना, तो ये इसकी जगह छुटकारा हम उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपका मुक्ति यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप इसका 19 का उत्तर हो गया ना हमारा कंप्लीट। देखिए 19 का है ना, 3 नंबर का ही था, कंप्लीट है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और सेट बी, है ना, प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर का। देखिए 20 नंबर का है, आपको काव्यांश दिया गया है, ये काव्यांश आपके सामने यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसे पढ़ करके आपको क्या करना है, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित जो है व्याख्या करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो ये आपको करना है। चलिए इसका हम उत्तर नीचे देख लेते हैं। 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम नीचे जो है देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तर रहेगा, है ना, मीराबाई जी के पाठ से वो लिया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल ही आपको पता ही होगा, है ना, मीरा के पद से लिया गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रसंग लिख देंगे, संदर्भ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, संदर्भ ये है और प्रसंग लिखेंगे। इसके बाद आपको व्याख्या दी गई है, तो व्याख्या भी कर लेते हैं। देखिए ये रहेगी आपको कंप्लीट यहाँ पे यहाँ तक, है ना। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है ना, मियां नसीरुद्दीन वाले पाठ से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, जो एक अध्यांश लिया गया है। तो 21वें नंबर का प्रश्न है ना, ये देखिए यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे 21वें नंबर का गद्यांश दिया गया, संदर्भ प्रसंग सहित विशेष सहित व्याख्या करनी है। तो एकाएक मियाँ, है ना, मियाँ, तो यहीं से समझ गए आपके मियाँ नसीरुद्दीन के पाठ से, यानी कि कृष्णा सोबती, 2nd चैप्टर है आपका, है ना। चलिए इसका जो है हम 21वें नंबर के प्रश्न का जो है उत्तर आपका जो है देख लेते हैं ना। तो ये रहेगा आपका 21वें का उत्तर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे तो कहाँ से लिया गया है, श्रीमती कृष्णा सोबती जी के पाठ से लिया गया है, मियां नसीरुद्दीन, है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की, है ना। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। पृष्ठ गद्यांश में लेखिका ने पूछा कि उन्होंने नानबाई का काम यहाँ से कहाँ से प्राप्त किया, तो मियाँ लेखिका को अपने अंदाज में उत्तर देते कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से आप पूरा उत्तर लिख देंगे, ये आपका यहाँ पे 21 का उत्तर पूरा हो जाता है। इसके बाद 22वें नंबर का प्रश्न देखें, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा कि आपसे क्या, है ना, एक आपको छात्रवृत्ति के लिए अपने प्राचार्य को जो है एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 22वें, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को निर्धन सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, पूरा आंसर कंप्लीट नीचे दिया है, यही लिखना जो मैं बताऊंगा। देखिए इसके बाद 23वां प्रश्न भी यहीं पे दिखा देता हूं, फिर दोनों का उत्तर जो है साथ में देख लेंगे, है ना। तो जीवन में खेलों का महत्व का मैं आपको निबंध बताऊंगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों का उत्तर। 8 नंबर दोनों के प्रश्नों से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ पे आपको प्रधानाचार्य की महोदय की जगह यहाँ पे प्राचार्य कर देना है, यानी कि आपको क्या करना है, केवल आपको यहाँ पे धाना हटा देना है यहाँ से, है ना। तो आपका प्राचार्य हो जाएगा और बड़ा प्रा कर दीजिएगा, प्राचार्य महोदय लिखेंगे। और आप अपने स्कूल का नाम से लिख सकते हैं या फिर अन्य कोई स्कूल का, यहाँ पे यही लिख दीजिएगा, है ना। तो ये निर्धन छात्र कोष से आपको छात्रवृत्ति मंगवाने हेतु यही ना लिखना था, तो ये आपका महोदय के साथ यहाँ पे स्टार्ट होता है और ये पूरा
आपका यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन। इसके बाद आप 23वें नंबर का प्रश्न था, मैंने बताया था कि जीवन में खेलों का महत्व, इस पे हम आपको निबंध बताने वाले हैं। तो रूपरेखा इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं इसकी ओर। देखिए कोटेशन जरूर से लिखें निबंध में, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, तो लिखिएगा, बोर्ड में लिखना ही है ना। वार्षिक परीक्षा में आपका टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, तो अभी वीडियो डाल रहा हूँ और ये आपकी प्रस्तावना रहेगी, ये हाइडिंग्स रहेंगी, ये पूरा का पूरा निबंध आपका कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ बता चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और गूगल पर सर्च करना है जानकारी.com ताकि आपको इसका PDF मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।